ठंडा पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नकचड़ी, बेटे के तुम, ये नकचड़ी यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिन्नू को देख लिया तो जिन्नू का राज खुल जाएगा। नकचड़ी डर गई, नकचड़ी डर गई, नकचड़ी डर गई, नकचड़ी नकचड़ी डर गई, नकचड़ी डर गई। नकचड़ी डर गई। तुम लड़के ना जल्दी डर जाती हो। और तुम लड़के भी ना कितनी जल्दी फिसल जाते हो, नहीं? हाँ। वैसे हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ऐसा तो सिर्फ शहजादियां कह सकती हैं, और तुम शहजादी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? आप कहना तो देखो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम जब देखो मुझसे लड़ते रहती हो। मैं तुम्हें शहजादी बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है, नहीं बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है। आखिर तुम ही बताओ कि तुम वो क्या चीज। देखो देखो ये देखो, फिर तो गुस्सा है, गुस्सा आ गया तुमको। अब देखो अपना पंजा मत मारना, अब पंजा मत मारना मुझे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं होगी, लेकिन हमें है। कल सब लोगों ने जहराल के साए को देखा है आसमान में। इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। पूरे बगदाद में खौफ छाया हुआ है काले चोर, और हमें लगता है कि इस सब का मिस्र की मुहिम से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। बगदाद पर जो खतरा मंडरा रहा है नकचड़ी, मैं तुम्हें ये सब अभी नहीं बता सकता, वरना मेरे भाई जिन्नू का राज खुल जाएगा। ठीक है नकचड़ी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसके बारे में जरूर पता लगाता हूँ। और हाँ, तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे इत्तला जरूर करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अब काले चोर, वो हमें शहजादी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। नकचड़ी, शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं है। शहजादी जैसी है मुकम्मल है। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनो। नकचड़ी, फिर कभी। तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बगदाद की फिक्र है। हमारे जासूस ये खबर लाए हैं कि लोगों को बगदाद में जहराल नजर आ रहा है। यहां तक हमें इल्म है जहराल मिस्र की उन नायाब मीनारों में मर चुका है। तो अब इन लोगों को क्या नजर आ रहा है? कहीं सरकत में हमारा हाथ तो नहीं है? ये कमाल आपके इस गुलाम के अलावा और कौन कर सकता है आका? ये सब मैंने उस चिराग की जिन को गुलाम बनाने के लिए किया है। तुम सिर्फ हवा में किले बांध सकते हो। उस चिराग के जिन को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, किसी काम के नहीं निकले। शैतान की कसम, अपने गुलाम की इतनी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है आका। क्या हो गया? बुरा लगा? इज्जत चाहते हो तो इज्जत कमाओ, कुछ कर दिखाओ। हिम्मत है तो उस चिराग के चिन्ह को हमारे कदमों में लाकर रखो, वरना सफर की नजरों से दूर हो जाओ तुम। एक बात याद रखना, सफर के इस बाजार में मोटे सिक्के की कोई जगह नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कम अक्ला का कि
तू किस आग के साथ खेल रहा है। आज बगदाद को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मैं इतनी तबाही मचा दूंगा कि उस चिराग के जिन का आका और उसके घर वाले दोनों उससे नफरत करेंगे। नफरत। बगदाद में तबाही मचाने का वक्त आ गया है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। शैतान हूं मैं, तुम बोले बाले, छाए तुम पर बादल काले काले। ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। अरे ये मौसम कैसे बदल गया? ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। आज से बगदाद के घरों में लोग नहीं, खौफ बसेगा। आज का दिन बगदाद में कोई नहीं भूलेगा। हुआ कि बेकाबू हुआ। लगता है बगदाद पर किसी शैतान का साया है। यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। अल्लाह, वो क्या साया है? सलीम भाई, सलीम भाई, ये क्या हो गया आपको? सलीम भाई, क्या हो गया? सलीम भाई, उठो। सलीम भाई उठो। बिलाल, ये उठ क्यों नहीं रहे बिलाल? अरे सलीम भाई उठिए। सलीम भाई, आप ठीक तो हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे साया ने इनको कब्जा कर लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबकी जान ले लूंगा मैं, तुम सबकी। पता नहीं आजकल बगदाद में हो क्या रहा है। अलादीन और चीनू भी पता नहीं घर पहुंचे कि बहुत खूब। मेरा शिकार मुझे रास्ते में ही मिल गया। जिनों से रिश्ता जोड़ने का बहुत शौक है ना तुझे, अम्मी। हुजूर, अंगूठी के जिन के कहर की वजह से बगदाद के लोगों ने सूरज ढलने के बाद अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब पूरे बगदाद में खौफ का साया नाच रहा है। लेकिन हुजूर, अब तकलीफ इस बात की है कि कहीं वो जिन खून खराबा ना कर दे। जिसे हम लकड़ी की तलवार समझ रहे थे, वाकई में इसमें धार है। अकबर, हमें बस चिराग का जिन चाहिए, बस।
अब चाहे उसके लिए वो किसी को डराए, किसी को धमकाए या किसी की जान ले ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे छोटे जज्बाती भाई की मुंह बोली अम्मी, एक जिन को गुमराह करने की सजा जरूर मिलेगी। मेरी ये हालत कैसे हुई? आप मुझे मार क्यों रहे थे? जनाब हम बताते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैंने क्यों किया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम घर जाकर आराम करो। शुक्रिया, आज आपने मेरी जान बचा ली। तुम्हें बचाकर मैंने अपनी भी जान बचाई है रुखसार, क्योंकि मेरे जीने की वजह ही तुम हो। मेरे होते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। बगदाद पर कहर आ गया है, कहर। यहाँ जिन्नों का साया है, जिन मंडरा रहे हैं यहाँ चारों तरफ। अब बगदाद को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अम्मी, इतना कुछ हो गया और आप हमें अब बता रही हैं? हमारी अम्मी पे हमला करने वाले का तो हम कीमा बना देंगे। चलो जिन्नू, चलो। अरे अलादीन, मेरी बात तो सुन। जो कुछ भी हुआ उसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं थी। उस पर तो किसी बुरी ताकत ने काबू किया हुआ था। वो तो शुक्र है उस बहादुर अजनबी का जिसने मेरी जान बचा ली, वरना अम्मी, खुदा भी हमारी अम्मी को हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अब गुस्सा मत कर और चल खाना खा ले।
चलो अलादीन, चलो बैठो, खाना खाओ। मैंने अचार बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। अंगूठी के जिन ने अम्मी पर हमला किया क्योंकि वो मेरी और जिनू की अम्मी है। दुश्मनी के ना उसूल होते हैं जिनू, और अंगूठी के जिन ने अम्मी पर हमला करके इस उसूल को तोड़ा है। अंगूठी के जिन को जल्द से जल्द काबू में करना ही होगा। आज बाजार में एक औरत कह रही थी कि ये सब एक जिन की करामात है। बचपन में जिन्नात के किस्से तो बहुत सुने थे, पर ये नहीं सोचा था कि एक दिन बगदाद में जिन इस तरह तबाही मचा देंगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को जिन के बुरे साये से दूर रखना और जिन्नों को अच्छा सबक सिखाना। अम्मी अचार बहुत अच्छे बने हैं ना? अम्मी, जिस तरह सब इंसान बुरे नहीं होते, उस तरह सब जिन भी बुरे नहीं होते। मतलब ऐसा मेरा ख्याल है। गलत ख्याल। जिन सब एक जैसे होते हैं, बुरे, समझा? चीनू, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मिर्ची लग गई। अम्मी, जिन्होंने ना बहुत दिनों से शीर खुरमा नहीं खाया इसलिए। तो तेरे लिए शीर खुरमा मैं आज ही बना दूंगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना।